दिस इज छाया हेयर। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लेसन विज ई क्लासेस। अब आज हमारा जो क्लास रहेगा वो +1 पे के ऊपर रहेगा। जो आज आपकी यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो लास्ट हमने वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वो डायमेंशन एनालिसिस डिस्कस किया था। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, मैंने वो चीज़ें बताई थी आपको। और मैंने 10 डायमेंशंस ड्राइव करवाए थे जो एक दूसरे के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, जो जैसे कि वेलोसिटी के बारे में बताया था। फिर मैं जो मूव करी थी वो एक्सेलरेशन के ऊपर मूव करी थी। तो जो एक्सेलरेशन है वो बेस्ड थी आपकी वेलोसिटी पे। एक्सेलरेशन जो थी बेस्ड थी आपकी वेलोसिटी पे। जो अब जो मेरा टॉपिक लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। आपकी एप्लीकेशंस क्या है डायमेंशन के अंदर। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है करेक्टनेस को चेक करना। किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले के अंदर उसकी करेक्टनेस को चेक करना। तो मैं क्या लिखूंगी, टू चेक दी। फर्स्ट जो मेरी एप्लीकेशन है वो है टू चेक दी करेक्टनेस of a given physical quantity। फर्स्ट है मेरा करेक्टनेस को चेक करना। जैसे भी आपको कोई फॉर्मूला दे देगा उससे पूछेगा कि ये फॉर्मूला जो आया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वेशन से ये करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, आपकी उसकी करेक्टनेस को हम चेक करेंगे। ये जो करेक्टनेस है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। ये जो करेक्टनेस जो है आपकी ये बेस्ड है अपॉन दी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस पे बेस्ड है ये। करेक्टनेस को चेक करेंगे तो इसका करेक्टनेस को चेक करने के लिए मैं एक फॉर्मूला लिखती हूँ। इसका एग्जांपल जो है वो क्या है, F = mv² डिवाइड में r²। आपको यहाँ फॉर्मूला कुछ और भी दे सकता है। जो मैंने 10 डायमेंशन फॉर्मूले करवाए थे आपको, ये उसी से ही रिलेट है। मैं आपको यहाँ इसकी जगह और भी इक्वेशंस दे सकती हूँ क्योंकि अभी आपने वो 10 ड्राइव करे हैं। अभी आपको वो 10 लर्न है। जैसे जैसे हम आगे फॉर्मूलेस की तरफ मूव करेंगे तो आपको वो फॉर्मूले आपके कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसीलिए मैंने आपके उस 10 में से ये इक्वेशन उठाई है। अगर मैं आगे आपको कोई भी इक्वेशंस देती हूँ, जैसे फोर्स है, आपकी मोमेंटम है, ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, वर्क है, इलेक्ट्रिक पावर है, ये आपकी यूनिट्स आगे आएंगी तो उसमें आपके ये फॉर्मूले डील हो सकते हैं। तो फर्स्ट है इसकी करेक्टनेस को चेक करना। कैसे करेक्टनेस को हम इसको चेक करते हैं, तो लेट अस डिस्कस हियर। दैट इज आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन कंसीडर करती हूँ, दैट इज आपकी राइट हैंड साइड इक्वेशन। सबसे पहले आप यहाँ पर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन है वो है आपकी फोर्स। वो है आपकी फोर्स। फोर्स का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला है आप वो लिखोगे। आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। वो डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT-2। ये आपने लास्ट वीडियो आपने जो मेरी देखी है उसमें आपको बता रखा है मैंने कैसे ड्राइव हुआ है। आगे जो है आपकी राइट हैंड साइड इक्वेशन वो है आपकी मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर बाय रेडियस स्क्वायर। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, वेलोसिटी का LT-1 उसका स्क्वायर, रेडियस का जो होगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा आपके रेडियस का वो रहेगा L²। अब आप इस चीज को काटोगे तो यहाँ पर आपका मास m है, L2 हो जाएगा, T-1। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इजी वे में बता देती हूँ। इसको मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मास
यहाँ सॉल्व करके मैं इसको बता रही हूँ। जो मास है वेलोसिटी का स्केयर है और रेडियस का स्केयर है। यहाँ पर ये आपका रह जाएगा मास, ये हो जाएगा आपका एल स्केयर टी माइनस स्केयर, ये आ जाएगा आपका एल स्केयर, या मास एल स्केयर टी इनवर्स स्केयर। अब ये कैंसिल कर सकती हूँ मैं, ये m, ये L2 T माइनस टू, L माइनस टू ऊपर चला जाएगा तो ये चीज आपकी कैंसिल हो गई। तो यहाँ से ये आ जाएगी आपकी एम टी माइनस टू। आपका ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये राइट हैंड साइड का आया है एम टी इनवर्स स्केयर, और लेफ्ट हैंड साइड का जो आपका आया है वो आया है एम एल टी माइनस टू। इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो आया है वो आया है एम एल टी माइनस टू, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो आया है एम टी माइनस टू है। आप देख सकते हो जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है वो आया है एम एल टी माइनस टू, और एम वी स्केयर आर स्केयर का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया है वो आया है एम टी माइनस टू। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन आपकी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये करेक्टनेस को फॉलो नहीं कर रही है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो इक्वेशन है वो फिजिकली रॉन्ग है, सो इट इज इनकरेक्ट डायमेंशनली। ये फिजिकली रॉन्ग है इक्वेशन, यहाँ हम इसको कह सकते हैं। तो जो पहली मेरी एप्लीकेशन है वो क्या है, इसकी करेक्टनेस को चेक करना। जो सेकंड एप्लीकेशन रहेगी वो रहेगी एक फिजिकल क्वांटिटी को आप कन्वर्ट कर रहे हो वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये इसकी क्या है, सेकंड इक्वेशन रहेगी। इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या रहेगी, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। To convert a physical quantity from one system of unit to another system of units। आप इसका एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल आपको मैं बता रही हूँ, जैसे कि आपने अभी फोर्स की डायमेंशनली पढ़ी थी, तो अब मैं यहाँ लेके चलती हूँ फोर्स को लेके चलती हूँ। यहाँ में फोर्स की जो आपकी एसआई यूनिट रहती है, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो रहेगी वो रहेगी न्यूटन, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा एम एल टी माइनस टू। यहाँ मैंने बोला है कि आप एक सिस्टम की यूनिट को कन्वर्ट करेंगे अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। तो वो कैसे कन्वर्जन होएगा, तो आप देखो मास जो मेजर होगा किलो में होगा, 1 किलो लिख सकती हूँ। लेंथ होगा मीटर में, टाइम होगा सेकंड में, उसका इनवर्स। वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू कन्वर्ट द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ये इसकी यूनिट है, मास मेजर होता है किलो में, लेंथ मेजर होती है मीटर में, टाइम आ गया आपका सेकंड। यहाँ आप 1 किलो को क्या लिख सकते हो, 10³ ग्राम। आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। या मीटर को क्या लिख सकते हो आप, 10⁻² सेंटीमीटर। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब जो फोर्स जो है वो आपका न्यूटन है। अब ये सारी चीजें आप पुट कर दो तो वो क्या रहेगी, 10³ ग्राम 10⁻² सेंटीमीटर
और इस चीज को मैं नीचे ला सकती हूँ क्योंकि पावर में गई हुई है कोई चीज 1 किलोमीटर, मैं इसको नीचे भी लिख सकती हूँ सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ मेरी सेकेंड की वैल्यू क्या रह जाएगी, यहाँ जो सेकेंड की वैल्यू रह जाएगी वो एस टाइम मेजर है, वो मैंने एस स्क्वायर ही लिख दिया। यहाँ पर आपका ये हो गया न्यूटन। तो अब इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 10 की पावर 2 है, ये होगी 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। तो अब यूनिट आप अलग लिख सकते हो, ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड स्क्वायर। यानी जो आपका न्यूटन है, 1 न्यूटन आपका किसके इक्वल होती है, 10⁵ डाइन के इक्वल होती है। 1 न्यूटन आपकी इसके इक्वल है 10⁵ डाइन। यहाँ पर हम एक यूनिट लेके चल रहे थे, फोर्स की आपकी न्यूटन यूनिट है, उस न्यूटन को मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया, डाइन में, 10⁵ डाइन। तो वन सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये इसकी क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन। ये इसकी क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन रहेगी। जो अब थर्ड एप्लीकेशन है, कांस्टेंट का रिलेशन निकालना। फर्स्ट आपकी थी करेक्टनेस को चेक करना, सेकेंड है आपकी वन सिस्टम ऑफ यूनिट को सेकेंड सिस्टम में कन्वर्ट करना। जो आपकी थर्ड है वो है एक कांस्टेंट का रिलेशन निकालना, एक कांस्टेंट का रिलेशन निकालना। टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट इन रिलेशन। आपकी जो थर्ड रहेगी वो क्या रहेगी, टू फाइंड द कांस्टेंट इन रिलेशन। To find the dimensions of constant in a relation। यहाँ मैंने क्या निकालना है, कांस्टेंट निकालना है। अब ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, कांस्टेंट फाइंड आउट करना है मेरे। एक सिंपल हम इक्वेशन लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप इसको याद कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप समझे मेरी बात, समझे, मैंने आपको कांस्टेंट बताना है, आपको ये आगे आपकी यूनिट्स में आएंगे पूरे फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए हैं, ये आपका बेस है। यह फोर्स जो होता है आपका एक कांस्टेंट जी, मास m1 m2 और r स्केयर के इक्वल होता है। मैं वो इक्वेशन ले रही हूँ जिसकी आपको पहले डायमेंशन पता है। यहाँ से यहाँ पर मास m है, रेडियस r है, फोर्स f है, इन सब के आपको डायमेंशन पता है। g ऐसी क्वांटिटी है जो कि एक कांस्टेंट है, वहां पे आपको इसका डायमेंशन नहीं पता। एक कांस्टेंट का रिलेशन निकालना, फाइंड आउट करना, वही मेरी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। यहाँ मैंने क्या निकालना है, g निकालना है। तो आप डायरेक्टली g निकालोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर डिवाइड में m1 m2। अब डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m/L/T-2, रेडियस यानी मेजर्ड इन लेंथ, उसका डायमेंशन फॉर्मूला L स्क्वायर, मास का m, अगेन मास का m। इसको सॉल्व कर लो तो g रहेगा, वो क्या रहेगा आपका m, l यहाँ 2 है, यहाँ l1 है, तो l³ T-2, नीचे m स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो m की पावर -2। यहाँ 1 पावर है या -2 पावर है m की, तो 1 - 2 कितना होता है, -1 l³ T-2। ये आपका क्या आ गया, इस g की वैल्यू आ गई। यहाँ पर g मेरा कांस्टेंट है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पर मैं एक एनर्जी का भी रिलेशन ले सकती थी, E=hv। यहाँ पर अभी आपको एनर्जी का मैंने फॉर्मूला नहीं करवाया है, डायमेंशन फॉर्मूला मैंने एनर्जी का आपको
बताया था वो किसके इक्वल है, आपके वर्क के इक्वल है। एनर्जी का जो फॉर्मूला बताया था वो किसके इक्वल है, वर्क के। तो इसका जो सेकंड आप इजीली भी दे सकते हो एग्जांपल, वो क्या दे सकते हो, E इज इक्वल टू एच वी। यहाँ पर आपकी E एनर्जी है और V वेलोसिटी है। एनर्जी जो है आपकी वो वर्क है, और वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2t-2 होता है। यहाँ h कांस्टेंट है और v आपकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है LT-1 होता है। यहाँ पर आपका h क्या आ जाएगा, v/e। वेलोसिटी क्या है, LT-1, और एनर्जी क्या है आपकी ml2t-2। अब इसको सॉल्व कर लो आप। LT-1 ml2t-2, m1 है, l यहाँ 3 है, t भी आपका 3 है। ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, एक कांस्टेंट की यहाँ पे आपको वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरी क्या थी, एप्लीकेशंस थी। अगला जो रहेगा आपका टॉपिक वो रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, जो लास्ट टॉपिक है आपका। अगला जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। एरर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। जो एरर है आपके एक्सप्रेस होते हैं 2 वेज में, हम या 3 वेज में बोल सकते हैं। पहला एरर है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो ये जो वीडियो नेक्स्ट जो रहेगी मेरी आपकी नेक्स्ट सेशन में रहेगी। लास्ट टॉपिक है, मैं कवर कर लेती हूँ अभी। एब्सोल्यूट एरर, पहला है एब्सोल्यूट एरर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर में जो मेरा फर्स्ट रहेगा वो रहेगा आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या चीज है, एब्सोल्यूट एरर क्या कहता है कि डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू एंड measured value of physical quantity, difference between the true value and measure, जो आपकी मेजर करी है आपने और जो कंसीडर करी है ट्रू वैल्यू, उसका डिफरेंस क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर। अब जैसे कि आप देख सकते हो आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लिया कि A1, A2, AN तक ही आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है, और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें आपकी एक तो ट्रू वैल्यू लेनी है आपको और एक लेनी है मेजर्ड वैल्यू। ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है, जो A1, A2, AN ये आपकी रीडिंग ली हुई वैल्यू है, मेजरमेंट वैल्यू है, और ये आपकी कैसी वैल्यू है, मेजरमेंट वैल्यू है। और आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो है आपकी A0 बार। ट्रू वैल्यू जो है आपकी वो है A बार बोल सकते हैं आप, ये ट्रू वैल्यू है आपकी। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आप मीन किसी चीज का निकालते हो, वो होता है A1, A2 अप टू AN बाय N, ठीक है, ये मीन निकाल लिया आपने। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है, अब आपको डेल्टा A1 निकालना है। वो आपका कैसे निकलेगा, A1 माइनस, मतलब ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को माइनस करना। ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू A माइनस A1। डेल्टा A2 कैसे निकलेगा, A माइनस A2। डेल्टा A3 कैसे निकलेगा, A बार माइनस A3 अप टू डेल्टा AN जो आपका निकलेगा A बार माइनस AN निकलेगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला है ट्रू वैल्यू निकालने का। यहाँ से आप पहले इनका जो आपकी रीडिंग ली हुई है उसका आप मेजरमेंट निकालेंगे, उनका आप एवरेज करेंगे, फिर वहां से ट्रू वैल्यू में से वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी A बार माइनस A1 माइनस होगी, A बार माइनस A2 माइनस होगी। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं, आप एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब है आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इन मेजर्ड वैल्यू।
अब है आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या? अभी आपने जो निकाला था डेल्टा A1 निकाला था, डेल्टा A2 निकाला था, डेल्टा A3, डेल्टा AN, उसका आपको सम करना है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN बाय n। यही आपकी क्या क्वांटिटी है? मीन एब्सोल्यूट एरर। यही आपकी क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। एक अर्थमेटिक मीन है पूरी सबका टोटल करना, किसका? एब्सोल्यूट एरर का। वो आपकी क्या थी? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN। जो थर्ड है वो है आपकी रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर क्या चीज है पहले ये समझेंगे। रिलेटिव एरर जो चीज है वो क्या है? रेशियो है आपका एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर थी आपकी डेल्टा A टू मीन वैल्यू। मीन वैल्यू आपकी क्या थी? A बार। मीन वैल्यू आपने क्या निकाली थी? A बार। जो आपने A बार निकाला था वो आपको फॉर्मूला याद है? A1, A2, AN अप टू n तक आपने निकाला था A बार। और डेल्टा A आपने निकाला था डेल्टा A बार माइनस A1, A बार माइनस A2। तो ये आपकी क्या है? रिलेटिव एरर। और जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर क्या होगा? रिलेटिव एरर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आपका क्या रह जाएगा? परसेंटेज एरर। यहाँ से आज आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। जो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो यूनिट 2 पे रहेगा। थैंक यू, अच्छा है मैम।